एक सड़ा हुआ फल टोकरी में रखे बाकी अच्छे फलों को भी सड़ा देता है। हाय, आई एम अपेक्षा राठी, बायोलॉजी फैकल्टी एट नीट प्रेप। तो चलिए जानते हैं इसका जवाब और साथ ही में करते हैं इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ अ रोटन फ्रूट गेट्स मिक्स्ड विद अनराइप फ्रूट्स, है ना। ये यही पूछ रहा है कि एक सड़ा हुआ फल अगर एक अच्छे फलों के बीच में रख दिया जाए तो उसका क्या असर होगा उनके ऊपर, है ना। तो हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। इट विल प्रमोट पिगमेंट डेवलपमेंट, inhibit fruit ripening, will not affect the other fruits and induce ripening of the unripe fruits. So the correct answer is option A, है ना। So let's find out how. So कैसे ये क्या है ऐसे फल के अंदर क्या है कि वो बाकी फलों को भी सड़ा दे रहा है और खुद भी इतने अच्छे से राइपनिंग कर रहा है। तो इसके पीछे का रीजन है आपका इथाइलिन। इथिलीन एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना। तो ये क्या करता है, इट रिलीजेस फ्रॉम द राइपनिंग फ्रूट एंड थ्रू गैस डिस्ट्रीब्यूशन राइपन दी अदर फ्रूट्स, है ना। गैस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू क्या करता है, ये अदर फ्रूट्स को भी राइपनिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं आपके, ये आपके सारे एनसीईआरटीज हैं विच ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो फंक्शंस में हम देखेंगे अपने इंपॉर्टेंट कुछ है। तो इसमें है राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। अदर फंक्शंस भी दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ना। सो राइपनिंग ऑफ फ्रूट इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म तो आपके एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया है, बट स्टिल हम ये करेंगे थोड़ा सा आपके लिए। कैसे करता है ये, इट एक्ट्स एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंड ब्रेक्स। क्या करता है, सेल वॉल में आपके जो पैक्टिन होता है ना उसको डीपोलीमराइज करता है। पैक्टिन को क्या करता है, ये डीपोलीमराइज करता है ना। तो सेल वॉल ब्रेकडाउन होगी, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा लूज होगा, आपका फ्रूट का टेक्सचर सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। देखा होगा ना आपने कच्चे फल और पके हुए फल में क्या डिफरेंस होता है, वो स्टिफ होते हैं एकदम, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्रूट सॉफ्ट हो जाएगा, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रूट आपका, उसमें अरोमा स्टिम्युलेट हो जाता है, एक अलग सी स्मेल आने लगती है ना पके हुए फल में। और ज्यादा पकेगा तो और स्मेल बढ़ती जाएगी, है ना। तो क्या करे इथिलीन, फ्रूट को आपका पैक्टिन को डिग्रेड कर रहा है, सोफन टेक्सचर, स्टिमुलेट अरोमा, साथ ही में आपके क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है ना उनको भी ब्रेक डाउन कर रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स को भी डिग्रेड कर रहा है। और क्लोरोफिल को अगर ये डिग्रेड कर रहा है तो क्या हो रहा है, जो आपके अदर एक्सेसरी पिगमेंट्स है जैसे एंथोसाइनिन हो गया वो डोमिनेट कर रहे हैं, है ना। आपने कलर डिफरेंस तो देखा होगा ना कच्चे और पके फल में, ठीक है। वो इन सब का रीजन है आपका ये भाई साहब इथिलीन, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, इंड्यूस राइपनिंग ऑफ द अनराइप फ्रूट, क्योंकि प्रोमोट पिगमेंट डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा, इनहिबिट तो ये करेगा ही नहीं क्योंकि ये तो प्रोमोट कर रहा है ना। Will not affect the other fruits, obviously it will affect the other fruits. So the correct answer is option A. So thank you for watching and stay tuned.